मिनाल ने ना तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया। सो प्लीज मुझे मिनाल मत समझना। इतना बड़ा शहर है यार, बाहर से जाके कुछ खा लो, लेकिन नहीं, मेरा ही दिमाग खराब करना है। जाओ यार, मुझे सोने दो। सुबह ही सुबह दिमाग खराब कर देते हैं आके। हेलो, क्या क्या कह रहे हो? क्या हुआ पप्पू? क्या हुआ पप्पू? मनाल, हैदराबाद में शौकत का एक्सीडेंट हो गया है। वो कह रहे शौकत नहीं रहे। मेरी पहचान, मेरी ज़मीन, मेरी कहानी, मेरी यकीन। जान, तुम अब तक नाराज हो मुझसे, और तुमने मेरा फोन भी रिसीव नहीं किया आज। पता है, जब भी आप मुझसे नाराज होते हैं ना, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर तुम मुझसे लड़ती क्यों? अच्छा सॉरी ना, मेरे सर में वाकई बहुत दर्द था, और अब तो हर वक्त अजीब सा रहता है। क्या मतलब? पता नहीं, मुझे खुद भी डर लगता है कभी कभी। कल डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और वैसे भी आप हैं ना, और हम कल लंच पर भी जा रहे हैं। अच्छा जी। और उसके बाद फिर हम शॉपिंग पे जाएंगे। जो हुक्म मेरे आका। अच्छा चलो यार, अब गुस्सा छोड़ दो, चलो रेस्ट कर लो। चलो। ये लो पप्पू, पानी पी लो, थोड़ा सा पी लो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शौकत मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने तो मुझे कभी एक दिन के लिए तन्हा नहीं छोड़ा। तुम्हें पता है, पूरी दुनिया मुझे बेऔलाद होने के ताने देती थी, लेकिन शौकत ने कभी एक लफ्ज नहीं बोला। वो कहते थे, अगर अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी ना, तो इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। मनाल, वो हमेशा मेरा हौसला बने रहे। अल्लाह आपको सब्र दे। तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? हो जाएगा पप्पू, आप फिक्र नहीं करें। मैं जानती हूँ, तुम एक हफ्ते से मेरी वजह से सब छोड़ के बैठी हो। ऐसी कोई बात नहीं है। है मनाल, अपनी तलाश दोबारा शुरू कर दो, अपनी जिंदगी को मत रोको। इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ये लो अरुषा। थैंक यू। और शादी की तैयारी कैसी चल रही है? मत पूछो यार, सांस लेने तक का वक्त नहीं मिल रहा है, और वैसे भी अब तो शादी में कुछ ही दिन रह गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा। आमीन। अरे हाँ, मैं तो यहाँ पर तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आई थी। कैसी बात? यार, वो मेरी एक दोस्त है अनुषे, कल मैं उसके घर इनविटेशन देने गई थी, तो वहीं मुझे पता चला कि उसके मोहल्ले में कोई स्कूल है, वहाँ पर प्रेप टीचर की वैकेंसी आई है। ये जो तुम्हारे साथ वाला मोहल्ला है ना, बिल्कुल वहीं। यार, मैं जानती हूँ तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे, और तुम्हें तो हमेशा से आईटी फील्ड में इंटरेस्ट रहा है। कोई बात नहीं,
इस वक्त मैं कुछ भी करना चाहती हूँ, बस एक शुरुआत चाहिए। तो फिर जाकर जल्दी से अप्लाई करो, क्योंकि मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छा, मैं अप्लाई करूँगी। अच्छा, ये मैं तुम्हें अनुषा का नंबर सेंड कर रही हूँ, इसी ने मुझे इस वैकेंसी का बताया है, ठीक है? डन। थैंक यू। ये थैंक यू छोड़ो और जल्दी से अप्लाई करो। अच्छा, वैसे तुम मेरी शादी में तो आओगी ना? मैं ज़रूर आती, पर फूफो का काम अभी ताज़ा है। मैं तो जॉब के लिए भी नहीं जाना चाह रही थी, पर फूफो ने मुझे खुद इनकरेज किया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो। मुझे फ़ख्र है तुम पर। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें अप्लाई करना चाहिए और तुम जाना ज़रूर जाऊँगी। मैं तो पहले दिन से जानता था कि ये सब एक ड्रामा है। हमारा दोस्त कभी सीधा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, लेकिन भाई ने अदाकारी बहुत अच्छी की थी। कुछ दिन के लिए तो मुझे भी लगा था कि भाई सचमुच में सुधर गए। मुझे तो बस अपना बदला पूरा करना था और मैंने अपना बदला मिनाल से ले लिया। अब सब ठीक है। वैसे शौकत अंकल के जनाजे पे तो नजर नहीं आया। हाँ यार, मैंने भी नहीं देखा इसे। माँ बाप के मरने के बाद अब मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। वैसे मिनाल है कहाँ आजकल? मुझे क्या पता, अब जहाँ भी होगी मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन यार, कुछ दिन पहले मैंने उसे देखा था, हाथ में कुछ फाइल्स थी, शायद जॉब के लिए जा रही थी। मिनाल कहीं भी जॉब नहीं कर सकती। मैं उसे बर्बाद देखना चाहता हूँ। वो जो अपने आप पे गरूर करती थी ना, मैं चाहता हूँ कि सारी जिंदगी मोहताजी में गुजारे। जोएब, मेरे होते हुए वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। मैं उसे वहां से लेकर आया था जहां वो उठ ना सके। अगर वो वापस उठी तो मैं उसको ऐसा गिराऊंगा कि वो सोच भी नहीं सकते। ज़ोएब, आज के बाद तुझे वो कहीं भी नजर आए, तूने मुझे इत्तला देनी है। उसके हर कदम पे नजर रखनी है। मैं उसे बर्बाद करना चाहता हूं, उसको अजाब देना चाहता हूं कि उसके आंख के आंसू से दरिया बन जाए। फूफो, मनाल, क्या हुआ बेटा? इधर आओ। क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जैसे स्कूल में मैं इंटरव्यू देने गई थी ना, पता नहीं सलार को कैसे पता चल गया और वो वहीं आ गया। फूफो, मेरा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा, फिर वो जहर घोलने मेरी जिंदगी में क्यों आ जाता है? बेटा, अल्लाह उसे हिदायत दे। उसकी इस मोहल्ले में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक मोहल्लों में जान पहचान है। किसी ने तुम्हें देख लिया होगा और बता दिया होगा उसे। मैं पहले ही कह रही थी, वो इंसान नहीं है, वो तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने देगा। मैं नहीं जानती बेटा कि उसके अंदर इतना जहर कहाँ से भर गया। वो इंसान से हैवान कैसे हो गया।
मेरे भाई की औलाद ऐसी कैसे बन गई? मैं नहीं जानती बेटा, मुझे आज तक ये पता नहीं चल सका। आज उसने मुझे तकलीफ देने के लिए जो कुछ भी किया, उसके बावजूद मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसकी बेवफाई पे तो मैं सब्र कर चुकी थी। जब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं तो ये सब क्यों? अल्लाह जिसके नसीब में जो कुछ लिख देता है ना, वो चीज़ उसे हर हाल में मिलके रहती है, चाहे कोई कितनी भी रुकावट डाल दे। सलार क्या, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। या अल्लाह मेरी मदद कर। मनाल, मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा मेरी गुड़िया, जरूर करेगा। मनाल, मनाल बेटा, तुम्हारे लिए जूस बनाया है, थोड़ा जूस पी लो। मनाल, थोड़ा पी लो बेटा, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, इस तरह तो तुम कमजोर पड़ जाओगी। अभी तो तुम्हारे आगे पहाड़ जैसी बड़ी जिंदगी पड़ी है। मैं अभी इस दुनिया का मुकाबला करना है, और सलार का भी। ये लो, पी लो। दे मनाल, क्या हुआ? मनाल, क्या हो गया? बैठो, क्या हो रहा है? क्या हो गया बेटा? पता नहीं पोपो, मतली आ रही है। तो कह रही हो ना थोड़ा जूस पी लो। ये लो, थोड़ा पियो। अब कैसा फील कर रही हो? अभी बेहतर है थोड़ा। पता नहीं क्यों जूस की स्मेल से मतली आ गई। अच्छा, तुम एक काम करो, थोड़ा आराम कर लो, सो जाओ थोड़ी देर के लिए, जाओ। मेरी पहचान, मेरी ज़मीन, मेरी कहानी, मेरी यकीन। मुझे नफरत है मिनाल से। मुझे नफरत है मिनाल से। तुम एक नाशुक्री औरत हो, हमेशा कंप्लेन करती रहती हो, लड़ती रहती हो, शिकायतें करती रहती हो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आज भी आपको अपनी पहली बीवी का ख्याल है, तो मैं किस बात का शुक्र अदा करूँ? बस करो। क्यों? सच बर्दाश्त नहीं हुआ? या आज भी आपके दिल में मिनाल है? मुझे मिनाल से नफरत है, समझ आई? और आज के बाद इस घर में उसका नाम नहीं लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी पहचान, मेरी ज़मीन, मेरी कहानी, मेरी यकीन। माया, माया, एक कप चाय बना दो, दवाई भी दे दो। सारा दिन जो ये तुम अपने दोस्तों के साथ हरकतें करते हो ना, इसी वजह से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। दवाई और पानी रखा हुआ, खा लो, सो जाओ, और खुदा के वास्ते मुझे भी सोने दो। जो तुम अपने दोस्तों के साथ सारा दिन घूमना फिरना, शॉपिंग करना, खाना पीना, वो ठीक है। शौहर की खिदमत करना भी कोई चीज होती है। मैंने ये सब कुछ करने के लिए तुमसे शादी नहीं की है, और प्लीज मुझे उस गरीब और मामूली शक्ल सूरत वाली लड़की से ना कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। उसने तुम्हारे पीछे भाग भाग कर काम किए होंगे, उसकी कोई मजबूरी थी, पर मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं माया हूं, समझे तुम?
क्या हुआ? बहुत थके हुए लग रहे हैं। सर में दर्द हो रहा। दबा दूं? मुझे नफरत है मिनाल से। मुझे नफरत है मिनाल से। तुम आज मार्ट नहीं गए? दिल नहीं था। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कल रात से आज शाम हो गई है, तुम्हें अब ख्याल आया मेरी तबीयत पूछने का? ऐसी बात नहीं है। अच्छा मेरी तरफ तो देखें, मैं आपके लिए तैयार होके आई हूँ यार। एटलीस्ट मुझे बता तो दें कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा सॉरी मेरी जान, प्लीज। वैसे उस घर का क्या हुआ? वही जिसमें मिनाल की माँ रह रही है? क्या होना है, वो घर उसी का है। सलार, आखिर उस औरत का आपकी जिंदगी से अब क्या ताल्लुक है? और तुम्हारा क्या ताल्लुक है उस घर से? मैं आपकी बीवी हूँ और आपकी हर चीज पर सिर्फ मेरा हक है। वैसे अगर आप वो घर मिनाल की माँ को देने के बजाय किराए पर दे दें। माया, वो घर भूल जाओ, क्योंकि वो घर मैं तस्नीम आंटी के नाम करने का वादा कर चुका हूँ। वाह वाह वाह, आपको अपने वादे निभाने का ख्याल कब से आ गया? मेरे साथ भी आपने कुछ वादे किए थे ना, लेकिन आज तक कोई भी पूरा नहीं किया। तुम एक नाशुक्री औरत हो, हमेशा कंप्लेन करती रहती हो, लड़ती रहती हो, शिकायतें करती रहती हो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आज भी आपको अपनी पहली बीवी का ख्याल है, तो मैं किस बात का शुक्र अदा करूँ? बस करो। क्यों? सच बर्दाश्त नहीं हुआ या आज भी आपके दिल में मिनाल है? मुझे मिनाल से नफरत है, समझ आई? और आज के बाद इस घर में उसका नाम नहीं लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माया, 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 चिल्ला क्यों रहे हो? बहरी नहीं हूं मैं। पैसे कहाँ हैं? गोल्ड की चेन ली है मैंने, शॉपिंग की है। तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया? तुमने मेरे कार्ड से इतनी शॉपिंग की है, इतनी शॉपिंग की है
कि मार्ट में माल डालने के लिए पैसे नहीं बचे मेरे पास। तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे तुम कोई गरीब हो। यार एक गोल्ड की चेन ही तो ली है मैंने, कौन सा गोल्ड का सेट ले लिया जो तुम इतना तमाशा क्रिएट कर रहे हो और अपने पैसों का रोना रो रहे हो। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो वो दिन दूर नहीं है जब हम सड़क पे होंगे। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हकीकत बता रहा हूँ, तुम्हें हर चीज अपने शौक के लिए चाहिए। जिम्मेदारी किस चिड़िया का नाम है पता है तुम्हें? मैंने तुमसे शादी तुम्हारी नौकरी या तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं की है। बस करो, खुदा के लिए बस करो। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। अगर तुम नहीं संभली ना, हम दोनों को नुकसान होगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। मनाल बेटा, अभी तक जाग रही हो? जी फूफो, बस थोड़ा सा काम रह गया है। क्या बना रही हो? अगले हफ्ते मेरा इंटरव्यू है एक सॉफ्टवेयर हाउस में। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। फूफो मैं चाहती हूँ इस बार मैं वाकई कुछ कर दिखाऊं। अपना पोर्टफोलियो मजबूत कर रही हूँ ताकि सिलेक्शन हो जाए। बस खुद को ज्यादा थकाना नहीं, आराम भी जरूरी है। फूफो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप बस दुआ करें। जरूर, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। ये जगह दूर है और वहाँ सलार का असर भी नहीं होगा। देखो मनाल बेटा, जो तुम्हारे नसीब में लिखा है ना, इंशाल्लाह तुम्हें मिलकर रहेगा। अच्छा अब मैं जा रही हूँ और तुम काम करो, लेकिन आराम भी करना, ठीक है? Come in. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum assalam. Please have a seat. ये मेरी सीवी है। Manal, right? जी। और ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स। Sure. Just 1 second. ये सारे प्रोजेक्ट्स आपने बनाए? जी सर। इम्प्रेसिव। आपका एक्सपीरियंस कम है मगर क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है, और हम ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जिनके पास सीखने का जज्बा हो। मुझे लगता है यहाँ बहुत अच्छा कर सकेंगे। थैंक यू सर। इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों में ईमेल आ जाएगी। गुड लक। थैंक यू सर। यार आज तो उस्ताद फिर जीतने वाला है। उस्ताद कभी नहीं हारता। वैसे भी उस्ताद तुम्हारी किस्मत बड़ी तगड़ी है भाई। किस्मत नहीं, दिमाग तगड़ा है मेरा। ये लो भाई, गेम ओवर। कसम से यार तेरे साथ खेलना अपना पैसा बर्बाद करने वाली बात है। वैसे भाभी नजर नहीं आ रही। अपनी माँ के घर गई है। तूने झगड़ा वगड़ा तो नहीं कर लिया? झगड़ा वो करती है यार, खुद ही रूठ के चली गई। तेरा कोई भरोसा नहीं है भाई। वैसे यार कुछ दिनों पहले मैंने मिनाल को बाहर देखा था। क्या कह रहे? यार सलार छोड़ उसे। यार छोड़ छोड़ यार, वो कहीं जॉब कर रही थी, कोई बड़ा सा सॉफ्टवेयर हाउस था। छोड़।
भाई यहाँ से वैसे भी वो काफ़ी दूर है, कोई कोई बड़ा इलाका है, काफ़ी दूर है यहाँ से। नहीं, नामुमकिन। वो कामयाब नहीं हो सकती। मेरे जीते जी वो कामयाब नहीं हो सकती मिनाल। यार बस कर सलार, यार बस खत्म कर, तू अपना बदला ले चुका है। बात खत्म करो? इतनी आसानी से बात खत्म नहीं होगी। उसने मुझे ठुकराया था, एक गरीब लड़की ने सलार को ठुकराया था। मैं उसे किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा, ना इज्जत के, ना शोहरत के, ना पैसे के। सलार तू पागल हो रहा है। उसने सलार की ईगो को लड़का है। उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि वो हर दिन हारे, हर लम्हा हारे। उसे हर लम्हा याद रहे कि सलार के साथ टकराने की क्या कीमत हो सकती है। एक और गेम लगा, चल। मेरी पहचान, मेरी ज़मीन, मेरी कहानी, मेरी यकीन। दिखा मुझे, तुझे चोट तो नहीं लगी ना? अम्मी, आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे मेरा सर फूट गया हो, मेरी टांगे टूट गई हो। देख बेटा, अगर लड़की को जरा से भी चोट आ जाए ना तो ससुराल में ना बहुत ताने सुनने को मिलते हैं। ससुराल कहाँ से आ गया बीच में? हाँ, शादी करेगी तो ससुराल तो होगा ना। शादी नहीं करूंगी मैं, शादी नहीं करनी है मुझे। वो क्यों? मुझे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करना है। अच्छा, और वो क्या है? मुझे अपना पर्सनल वेब डिजाइन करना है, आपका और बाबा का नाम रोशन करना है, और खुद का घर भी लेना है। मिनाल बेटा, इतने बड़े बड़े ख्वाब ना देख, क्योंकि हम गरीबों की किस्मत में ये खुशियां नहीं है। मेरी पहचान